अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराएं, धूप दीप आदि से आरती करें एवं भोग लगाएं। इस दिन बाजरे से मिश्रित पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। जितिया व्रत की चील और सियारिन की पारंपरिक व्रत कथा इस प्रकार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान जीमतवाहन पूजन करने का प्रण लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी का निधन हो गया और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मृत्यु देखकर वह खुद को नहीं रोक सकी और व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और भक्तिभाव से नियम पूर्वक व्रत करने के बाद अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने एक ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उसके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी थी। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन से हुई, जबकि सियारिन का नाम कुपरावती रखा गया और उसका विवाह उस नगर के राजा मलाय केतु के साथ हुआ। भगवान जीमतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देखकर जलन की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जीमतवाहन ने मिट्टी के 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया और उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा होकर घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर हो गई, सूचना नहीं आई, तो कुपरावती खुद बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो उसने सारी बातें अपनी बहन को बताई। कुपरावती को अपने किए हुए पर पछतावा हुआ। भगवान जीमतवाहन की कृपा से शीलवती को पिछले जन्म की बातें याद आ गई। वह कुपरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास ले गई और उसे सारी बात बताई। कुपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को उसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुपरावती का दाह संस्कार किया।